देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की खास खबरों पर। झांसी बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज संविधान निर्माता की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर झांसी से हसारी में संचित कॉलोनी में एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के बुंदेलखंड कानपुर जोन के मंडल कोऑर्डिनेटर लाला राम अहिरवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लाला राम ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करके जहां देश के लिए एक महान कार्य किया है, वहीं समाज के लोगों के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों से आज समाज सर उठाकर अपना जीवन जी रहा है। उनके द्वारा किए गए कार्य को याद करते हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एक दो साथियों को, एक दो परिवारों को जोड़ने का काम करना चाहिए, जिससे आज हम लोग जो अपनी परसेंटेज वोटों की परसेंटेज है, संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं और उन्हें हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और उनके बताए हुए जो उन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष किया, दबे कुचले समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, सर्व समाज के गरीब लोगों को के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया कि इस देश में कैसे समतामूलक समाज की स्थापना हो। हजारों साल से जो इस देश में गैर बराबरी, छुआछूत व्याप्त है, उसका अंत और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय कि उनकी चाहत थी इस देश में सारे लोग खुशहाल रहें। और उन्होंने अपने संविधान में भी इस देश में सभी लोगों, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के लोगों के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए कि अगर वो संविधान सही तरीके से लागू हो जाए तो आज इस देश में खुशहाली हो जाएगी, अमन चैन हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य के 74 साल की आज़ादी के बाद भी देश में तमाम सरकारें आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन उन्होंने सच्ची तरीके से सही मन से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का संविधान लागू नहीं किया। अगर लागू कर दिया होता तो आज इस देश की तस्वीर और तकदीर कुछ और होती। इसलिए हम ऐसे महामानव का परिनिर्वाण दिवस, जो आज से लगभग 64 वर्ष पूर्व इस देश से हम लोगों के बीच से, सब लोगों के बीच से विदा हो गए थे, चले गए थे, उनके किए हुए संघर्ष, उनके किए हुए कार्य सर्व समाज के लिए उनको याद कर रहे हैं। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि आज हम लोग अर्पित कर रहे हैं। झांसी से प्रभात साहनी के साथ सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। देश भर में बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें याद किया जा रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। आज के दिवस पर झांसी में कांग्रेसियों ने कचहरी चौराहा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। प्रदीप जैन आदित्य ने बाबा साहेब को याद करते हुए कहा कि उनके विचार और आदर्श लाखों लोगों को ताकत देते हैं। देखिए, आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की निर्माण दिवस है और उनकी पुण्यतिथि आज हम सब कांग्रेसी जनों ने, हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र रेजा जी, रायन शर्मा एडवोकेट जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी, राहुल इचारिया जी सहित इम्तियाज हुसैन जी सहित तमाम लोगों ने, हम लोगों ने आकर यहाँ बाबा साहब की श्रद्धांजलि दी है। बाबा साहब की वजह से ही इस भारत देश का संविधान बना और उस संविधान ने हमारे सभी वर्गों को एक स्थान मिला है। और मैं समझता हूँ कि दलितों को विशेष रूप से बाबा साहब ने, जो दबे कुचले थे, उनको एक प्रेरणा दी और उन्हें जो संदेश दिया कि हर व्यक्ति शिक्षित हो और शिक्षा हर घर में हो। जब हर घर में शिक्षा होगी तो ये देश तरक्की करेगा। इसीलिए हम बाबा साहब को यहाँ सत नमन करते हैं और संविधान के रचयिता हमारे बाबा साहब इसी तरह हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। आज इस मुल्क के अंदर एक एक व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, समानता के लिए, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया, ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। हम सारे लोग जानते हैं कि चाहे मनुष्य हो, देवता हो या ईश्वर हो, सारे लोग
सृष्टि में आते हैं और चले जाते हैं, और वो एक संदेश दे के जाते हैं। बाबा साहब ने जो संदेश दिया, जो तथागत भगवान बुद्ध, तीर्थंकर महावीर स्वामी, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया था, उसी संदेश को कानून का रूप बनाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिपिबद्ध किया। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है, देश में एक ऐसी सत्ता काबिज है जो पूरी की पूरी सत्ता को कॉरपोरेट की जेब में डाल रही। 5 दौर का किसान आंदोलन की वार्ता हो चुकी, लेकिन बिना अडानी अंबानी के मोदी जी और उनके कृषि मंत्री उस अध्यादेश को वापस नहीं लेंगे। अगर किसानों का नाम अडानी अंबानी हो जाता तो एक दौर में ही ये समस्या किसानों की निपट जाती, लेकिन वो अन्नदाता जिसमें 7 से ज़्यादा किसानों ने आज वहाँ दम तोड़ दी, आज भी बैठे हैं और उन्हें भी जुमले वाली सरकार इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि वो देश के अंदर आंदोलन करें। आज हम ये भी आह्वान करते हैं कि 8 तारीख को जो किसानों का भारत बंद आंदोलन है, उसमें हर व्यक्ति को, बाबा साहब को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो हर व्यक्ति को इस आंदोलन में जोड़ना चाहिए और किसानों का समर्थन देना चाहिए। झांसी से प्रभात साहनी के साथ सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी में भारतीय मानवाधिकार समिति एवं जन सूचना अधिकार मंच द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने स्वास्थ्य चेकअप, परामर्श और निःशुल्क दवाएं प्राप्त की। संस्था के द्वारा हंसारी के सारंगा नगर में पार्क के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद वक्ताओं ने उनके योगदान पर अपने विचार विमर्श किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर जन सूचना अधिकार मंच की तरफ से एक जांच शिविर लगाया गया है, चिकित्सक जांच शिविर। और उस जांच शिविर में हम लोगों ने सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि देके, और जो जांच वगैरह शिविर है वो हमने शुरू किया। सर, आज क्या कार्यक्रम था और किसके द्वारा आयोजन हुआ इसका? अंबेडकर के आज परिनिर्वाण दिवस पर जन सूचना अधिकार मंच के द्वारा एक हेल्थ कैंप लगाया गया। इस कैंप में शुगर की जांच फ्री करवाई जा रही है, ईसीजी फ्री करवाया जा रहा है, 3 महीने की शुगर की जांच फ्री करवाई जा रही तथा दवाइयों का फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद। क्या समस्या थी आपको? बीपी एंड शुगर। क्या हुआ यहाँ शिविर में आज? निःशुल्क बीपी और शुगर टेस्ट हुआ है जी। क्या दवाएं भी दी गई हैं? हाँ। कोई पैसा दवाओं का है जांच का? कोई पैसा नहीं लिया गया। आप संतुष्ट हैं शिविर में जो आपकी जांच हुई है उससे? किस संस्था द्वारा कराया गया ये शिविर? जन सूचना अधिकार मंच। ओके। थोड़ा ना दवाई लेके आते हैं वो खा रही है। हाँ, वो ले आओ तो चेक कराने की तो दवाई हैवी हो गई है। झांसी से प्रभात साहनी के साथ सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।